एनडीए ने इतिहास रचाया है बिहार में, जो 243 असेंबलीज में 190 के ऊपर जीत, ये ऐतिहासिक है दो दृष्टि से। पहले तो वोटर टर्नआउट जो 66.91% था, दोनों फेजेस में ये बिहार का सबसे हाईएस्ट वोट था। सबसे ज्यादा महिला की तादाद में 71% महिला बाहर आके वोट की। तो मैं मानती हूं कि ये श्रेय देना चाहिए बिहार के सशक्त जनता को, जिन्होंने स्वीकार किया है प्रगति की राजनीति और जिन्होंने नकारा है जंगल राज, लूट मार, डकैती और एक्सटॉर्शन को। आप देखेंगे तो 8.5 लाख पोलिंग स्टाफर्स थे, 1.5 लाख पोलिंग एजेंट्स और 2,600 कैंडिडेट्स। ये मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है। तो अभिनंदन देना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन को, जनरल ऑब्जर्वर्स जो 243 थे, 38 पुलिस ऑब्जर्वर्स, 67 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, क्योंकि सभी ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बिहार में देके ये साबित किया कि जहां प्रगति है वहां वोटर सोच समझ के एनडीए को स्वीकार करती है। Should I do this in English? I think so. Okay. History has been created in Bihar. The voter turnout was its highest at 66.91%. The maximum number of women came out and voted, 71.6%. And if we look at the 8.5 lakh polling staffers, 1.5 lakh polling agents, 2,600 candidates, and in 243 constituencies, we realize that the NDA has created not just magic and ripples, but to cross 191 is the first time in the history of Bihar. And I'm glad that Bihar has accepted Prime Minister Modi in his entire resolve for a Viksit Bharat, and in that momentum, they have voted with the maximum strike rate and highest voter turnout, and credit to the Election Commission too. Perfect. बिहार में देखने मिला मुख्यमंत्री लाडली योजना जो महाराष्ट्र में की गई थी, उसी प्रकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना वहाँ पे की गई थी। प्लस आपके जो लीडर एकनाथ शिंदे वो भी वहाँ पे गए थे बिहार में प्रचार के लिए। तो क्या लगता है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा? महिला वोट बैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिहार में 76% से ज्यादा महिला बाहर आके वोट किए। जहां 400 रुपए भी नहीं मिलते थे, आज वो महिला को 1,000 मिल रहे हैं। तो उनको शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर करने में एनडीए का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे नेता खुद एकनाथ जी शिंदे, जो लाड़की बहन योजना के चैंपियन थे, वो भी गए थे बिहार। और मैं मानती हूं कि ये जो एक मैसेज महिला ने दिया है वो ये है कि वो शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो प्रगति की राजनीति स्वीकार करते हैं। The mandate of the women in Bihar has been historical. 76% women came out and voted, and they voted because they have got education, security, and are financially empowered. Where a woman wouldn't even get 400 rupees today, the government has given them over 1,000 rupees to empower them in their livelihoods. And I think the Women Vote Bank realized that it is only development for their children and the future generations of Bihar. They have absolutely done away with Jungle Raj, loot, maar, daketi, and all the negatives of the opposition, and have chosen to accept Prime Minister Modi for his good work for every Labharti in the country. आने वाले समय में अभी वापस आज रिजल्ट आने के बाद शाम को रिटर्न राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव को वापस वोट चोरी, एसआईआर, उस पर एलिगेशन लगा सकते हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सिर्फ फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करते रहते हैं। राहुल गांधी तो इलेक्शन के दिन जब गिनती होती है वहां वो गायब है, विदेश जाते हैं और विदेश में सिर्फ भारत का अपमान करते रहते हैं। उनको कोई सीरियसनेस या सीरियसली लेते भी नहीं। जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, वो लोगों को गुमराह करते रहे, युवाओं को गुमराह करते रहे कि हम आपको नौकरियां देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन कोई विजन प्लान नहीं था। तो लोगों ने दोनों ये युवा नेता को नकारा है, एंड दे हैव चोजन एक्सपीरियंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड नीतीश कुमार जी, बिकॉज इट इज ओनली experience that stands hold in a day to come where you want development for the nation.
Rahul Gandhi seems to be a repeat offender. He is always absent on the day of counting where he goes abroad and his only agenda is to defame India overseas. When he comes back after 8 months, he wakes up and talks about Bihar mein vote chori hota tha ya ho raha hai. These are only false narratives which are figments of his imagination. He must understand that in a democracy, jo jeeta wohi Sikandar, it is the people of India that have chosen development over Jungle Raj, loot, maar and Daketi. Tejasvi Yadav claims to be a youth leader, but I want to ask him, when you gave false promises that you will give jobs to the youth didn't buy that because they only want a trial and tested government, which the NDA has proven to be, and under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, we are heading towards a Viksit Bharat, and in that, Bihar's youth population have a huge role to play. जो आरजेडी के लीडर है सुनील सिंह, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो आने वाले समय में नेपाल जैसी हालत हमें देखने मिल सकती है. Sunil Singh and the RJD only spread false narratives. The victory is imminent. BJP and the JDU have crossed 193, and that shows you that this is an agenda, a referendum for development. And if they have so much problem in spreading false narratives that Bihar will become like Nepal, maybe he should shift to Nepal to see the difference between Bihar and Nepal. सुनील सिंह और जेडीयू सिर्फ फॉल्स नैरेटिव ही स्प्रेड करते हैं. ये उनको स्वीकार करना चाहिए कि जो जीता वही सिकंदर, और यहाँ जीत 190 के ऊपर ऐतिहासिक है, और ये ऐतिहासिक जीत में प्रगति की राजनीति चली है. उनको ये प्रगति नहीं दिख रही है तो शायद उनको नेपाल जाना चाहिए और देखना चाहिए कि बिहार और नेपाल में क्या अंतर है और क्यों वोटर्स ने स्वीकार किया है एनडीए को. मैम, आज जो रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या लगता है उसका कितना इफेक्ट महाराष्ट्र में आने वाले जो इलेक्शन है महानगर पालिका के उस पर पड़ सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो बिहार के जो रहने वाले बिहार के भाई बहन हैं वो मुंबई में रहते हैं, मुंबई में रह के मुंबई में वोट करते, महाराष्ट्र में वोट करते, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ सकता है. हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे खुद स्वयं गए थे बिहार, वहां उन्होंने प्रचार किया और ये साबित है कि एनडीए एकजुट है. उसी अंदाज से काम करेंगे बिहार में हो या महाराष्ट्र में. बिहार के वोटर्स ने महाराष्ट्र के लीडर्स को भी स्वीकार किया है और महाराष्ट्र के नेतृत्व ने बिहार की जनता को ये आवाम भी दिया है. तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन है यहां, बल्कि एक चीज स्पष्ट है, जहां मोदी जी है वहां सब कुछ मुमकिन है, और यहां महायुति है वहां महायुति का काम ही एक आदर्श है. Our leader Eknath Ji Shinde campaigned extensively in Bihar and appealed to the women voters, saying that this is the time for giving a referendum for development. I'm glad that he was so well welcomed, and we hope that the people of Bihar continue to repose their faith in Maharashtra, in the Mahayuti, because the Mahayuti stands for development, and that is our only agenda. There is no conflict of interest. There is a common agenda of the NDA, and wherever Prime Minister Modi is present and omnipresent, the work of the NDA will continue to be the talking point in the days to come. मैम, कल पुणे में एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयानक एक्सीडेंट था, और उस एक्सीडेंट में 8 लोगों की डेथ हो चुकी है, सामने आया है. आपकी रिएक्शन इसके मामले में? सबसे पहले संवेदनशीलता के साथ उन परिवारों के लिए जहां देहांत हुआ है पूना में, ये ट्रक एक्सीडेंट बहुत ही गंभीर था, और मुझे लगता है कि रोड सेफ्टी को लेके गाइडलाइंस हर एक नागरिक को भी समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि आते हुए दिन में जब शासन प्रशासन काम करे रोड सेफ्टी को लेके, वहां लोगों की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है. इंग्लिश.
First and foremost, my Shraddhanjali to all the people who have lost lives in Pune in this tragic road accident. The takeaway is clearly this, that we need to concentrate on our responsibility as citizens when it comes to any road accident or to prevent a road accident. In that, you have the government doing its job, the administration doing its job, and citizens, all of whom have to adhere to guidelines and not break any law and order when it comes to public transport.